नमस्ते ऑल। आज मैं 2 मिनट के लिए हमारा पत्री सर के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम युग पुरुष मीन्स हर एक युग में एक महा व्यक्ति पैदा होता है, और वहां उस काल में जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान मिलना चाहिए, प्रत्यक्ष में और परोक्ष में भी, हम सोच रहे हैं कि हम मीन्स सर से जुड़े हैं, इसकी वजह ही हमारा आगे कार्य हो रही है। मगर परोक्ष में भी हम किसी से झगड़ नहीं रहे, हम किसी की बातों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। किसी और की फैमिली के अंदर हम मेडिटेशन में आने के बाद, सर से जुड़ने के बाद हम नहीं कर रहे हैं। हम कोई मीन्स जंतु की किसी की जान ले ही नहीं रहे। फिर ऐसा परोक्ष भी लाखों करोड़ों जीवियों और फैमिली से और इंसान को हम नुकसान पहुंचाना हम रोक गया था। और प्रत्यक्ष तो हम तो फायदे में आया ही आया है, और परोक्ष भी हमारी वजह बहुत सारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचे, ऐसा वो रुक गई है, थॉट्स के रूप में भी और फिजिकल के रूप में भी। सो कुछ युग पुरुष की वजह ये इतना महान काम होती है। सर को हम सब 2 मिनट के लिए मौन, जो सर को बहुत पसंद है, 2 मिनट के लिए हम मौन रख के फिर हम आगे आज से जो भी काम करते हैं, कार्य करते हैं, सर की प्रिंसिपल्स को याद रख के हर एक क्षण। और सर पहले दूर थे, अब और पास है, और सर की कॉन्शियस कंप्लीटली हमारे पास है। सो बहुत ऐसा नहीं है टीचर नहीं है घर पे, सॉरी टीचर नहीं है क्लास में तो हम उधम नहीं मचाना है, तो अब हम ही क्लास टीचर बन गए, और हम ही क्लास टीचर बन गए हम। हमारे नीचे जितने भी लोग हैं उन लोगों को संभालना और इस क्लास की जिम्मेदारी लेना, और फिर हमारा ये अभी ये ड्यूटी है। ऐसा नहीं है फिर टीचर नहीं है तो हम उधम मचाएं और हम अपना रूल को तोड़े। ओके, सो 2 मिनट्स सर के लिए मौन में रख के हमारा गुरु माँ पत्री मैडम को, स्वर्णमाला पत्री मैडम को प्रणाम करते हुए, इनकी आध्वर्य में अभी जो पीएसएसएम मूवमेंट आगे चलने वाले हैं, तो उनको हमारी गुरु माँ मान के हम उनको प्रणाम करते हैं, और इनकी गाइडेंस में हम और हमारा मूवमेंट आगे चलेगी। थैंक यू मास्टर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। आज हमारा क्लास स्पाइन के ऊपर है। स्पिरिचुअल स्पाइन मीन्स रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, कंप्लीट बैकबोन। सो जैसे ये लोग बोलते हैं, तुम जो भी पुण्य करते हो और पाप करते हो तुम्हारा पीछे ही है, और तुम्हारा पीछे तुम्हारा साथ ही आते हैं। और कितने जन्म भी, आप कितने बार भी कहीं भी आप जन्म लेते हो, तो आपके किया हुआ पुण्यों पापों आपके साथ साथ आपके पीछे ही आते हैं। ओके, तो यही तो बोलते हैं ना जैसे। ये हमारे पीछे कैसा है, और हमारे रीढ़ की हड्डी में कहाँ कहाँ ये इंफॉर्मेशन रखे हैं, और हम कैसे सक्सेस हो रही हैं और कैसे सक्सेस हो नहीं पा रहे हैं। जनरली आप शोल्डर पेन आती है तो अपन सोचते हैं कि ये शोल्डर में है, मगर शोल्डर पे नहीं है, ये बैकबोन में है। आप जैसे किडनी की ट्रबल आती है तो ये किडनी में है, किडनी का इलाज तो करते हैं, मगर स्पिरिचुअली आपको हील करना है तो मेन रूट आपकी बैकबोन में है। ये लिटिल फिंगर को भी परेशानी आ गया तो ये लिटिल फिंगर के ऊपर इलाज करना नहीं है, अपन बैकबोन के अंदर इलाज करना है। और कोई भी जैसे स्पिरिचुअली या फिजिकली भी कुछ कामयाब नहीं हो पा रहे, या पढ़ाई में आगे नहीं जा रहे, या
डिवाइन एनर्जी लेने पर, कई लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं मगर स्पिरिचुअली वो लोग आगे नहीं जा पाते। फिर कहाँ अपनी बॉडी में हील करना है ये नहीं जानने की वजह कि बॉडी में कहाँ है वो ब्लॉकेज, उन लोगों को खुद को मालूम नहीं है। मैं आज कुछ हजारों बातें हैं, फिजिकल बॉडी का भी और स्पिरिचुअलिटी का भी और साइकोलॉजिकल का भी। इन बातों में कुछ बातें जितना हमारा टाइम सपोर्ट करते हैं, फिर ये एपिसोड की जैसा हम अभी ये कंटिन्यू करेंगे क्लास। ओके, सो फर्स्ट आई वांट टू शो यू समथिंग एल्स। ये रीढ़ की हड्डी हमारा चक्रास को रिसेंबल करती है। ओके, यू आर एबल टू सी ऑल दिस, आपको पीपीटी दिख रही है ना? सो ये है मूलाधार चक्रा। ओके, दिस इज सैक्रल नर्व है ये मूलाधार चक्रा। किसी को भी S1, S2, S3, S4, S5 डॉक्टर बोलते हैं ना, मैं आपको ग्रुप्स में भेज देती हूँ ये पीपीटीज, नो प्रॉब्लम। हो गया, ये S1, S2, S3, S4, S5 ये सब कुछ परेशानी आया है तो डॉक्टर जैसे स्लिप डिस्क बोलते हैं, और एक्सीडेंट में भी ये हड्डी में कोई चोट लग जाती है और बेड पे लेटना पड़ जाते हैं, और सयाटिका की कोई दर्द होती है, फिर वहां नीचे टिप में, और मेडिटेशन में बैठते हैं लास्ट टिप में दर्द होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, बैठने में नहीं आती है, बैठे नहीं जाती हैं, फिर ये जो लास्ट टिप है फिर इधर प्रॉब्लम है। ओके, फिर इनकी एड्रिनल्स है मोटा, फ्लाई, जैसे साइकोलॉजिकली तो ये रेस्पॉन्स मीन्स आप किसी जिम्मेदारी से भाग गया कि आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हो। ओके, फिर ये चीजें इधर दर्द करती हैं आपको, और आपकी लोगों से एसोसिएशन करना मीन्स आप लोगों के साथ जो बैठ के आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करना। जैसे आप ब्रदर हो तो छोटा सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको पूरी करना है। आप वो चीज पूरी नहीं करके कहीं भागने की कोशिश करते हो, वो आप कहीं नहीं भाग सकते हो। कमर में दर्द आके घर पे फिर दोबारा घर पे बैठ जाओगे। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? हमारा घर पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, कोई काम है, फिर आप जैसे घर पे बड़ी बेटी हो या बड़ा बेटा हो या जो भी हो, फिर आप जैसे हस्बैंड हो या कुछ भी हो, फिर आपकी इस रिश्ते को कैसा निभाना है, हर जगह पे जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप कंप्लीट नहीं करके उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से तो भाग जाओगे। फिर वो कर्म क्या होती है, वो नीचे S1 से लेके S5 तक रह के आपको कमर में दर्द आके आपको घर में बिठा लेंगे। ओके, तो कमर में दर्द आ रही है तो ये चेक करो कि कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आपने भागने की कोशिश करा मगर भाग नहीं पाया, घर पे आके वापस बैठ गया। एंड नेक्स्ट दिस इज, मैं फिर ये S1 से S5 तक बताया, फिर एक एक S1 में क्या क्या है, S2 में क्या क्या है, इसका भी बहुत सारे स्टोरीज है, वो भी बता दूंगी। ओके, और नेक्स्ट वी गो फॉर L1 एंड L5। ये S1 to S6 का मतलब सेक्रल नर्व। ओके, ये सेक्रल नर्व है, ये सब सेक्सुअल फंक्शंस के लिए, और ब्लैडर्स मीन्स आपको जो यूरिन जाने की जो भी वो ब्लैडर्स है, बाउल्स हैं, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। एंड L1 से लेके L5 ये लुम्बार नर्व, लेग मसल्स आपकी पैरों में, आप इधर डायग्राम में भी देख सकते हो, ये रेड कलर जो है ये इधर से लेके ये पूरा ये रेड कलर आ रही है, इधर रेड कलर आ रही है ना इंसान की। ओके, सो यहाँ की जितने भी जगह आपको पेन आ रही है, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो तो इस जगह पे आपको पेन आती है। नेक्स्ट लुम्बार नर्व्स, L1 से लेके L5 तक ये लेग की मसल्स है। आप ये वायलेट कलर देख रहे हो ना, कहाँ कहाँ वायलेट कलर है। ओके, ये हमारा स्वादिष्टान चक्र के रिलेटेड है। जो भी सेक्सुअल फंक्शंस है और वाटर रेगुलेशंस है और एलिमिनेशंस मींस जो भी आप खाना खा लिया या पानी पी लिया
वो सब, और एक सोच आपने सोच लिया हर चीज की, जो डाइजेस्ट होने के बाद जो आपको बाहर विसर्जित करना चाहिए, बॉडी में से बाहर निकालना चाहिए, उस चीज के लिए आपकी ये L1 से लेके L5 तक रेस्पॉन्सिबल है। आप जो खा लिया उसको बाहर अच्छी तरह से निकाल नहीं पा रही हो, कोई बात आपके दिमाग में आया या कोई बात आपकी लाइफ में हो गया, उस चीज से आप बाहर नहीं आ पा रही हो, वही वही आप अटक के परेशान हो रही हो, और रिपीटेडली आपके साथ वही काम हो रही है, और आपने जो भी खाना खा लिया, पानी पी लिया, वो भी सही तरीका से बाहर नहीं आती, किडनी की परेशानी आती है, किसी को फिल्टर कर नहीं पाते, इंटेस्टाइन में परेशानी आती है, मोशन टाइम पे बाहर नहीं आती है, और गैस बाहर आती है, और ऊपर से उबासी आती है। ओके, और जो टाइम पे, जितनी टाइम पे डाइजेस्ट होके बाहर आना चाहिए मोशन, उतने टाइम पे नहीं आके थोड़ा 8 घंटे 10 घंटे भी लेट आती है बहुत सारे लोगों को। सो बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इधर फेस में साइडों में अपन को ब्लैकनेस आ जाती है, और ये पूरा ब्लैकनेस आ जाती है, फोरहेड में ब्लैकनेस आ जाती है, और हैंड्स में इधर ब्लैकनेस आ जाती है। ओके, तो ऐसी चीजें जो होता है, इंसान फ्रेश नहीं दिखता, वो नहा के धो के भी कितना भी करो उसमें एक फ्रेशनेस नहीं दिखता, ब्लैक 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 टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होकर उसको ब्लैक ब्लैक दिखता है। वो सब चीजों को ये L1 से लेके L5 तक है। ओके, एंड वाटर रेगुलेशंस मीन्स जितना पानी आप पी रहे हो, फिर वो वॉशरूम कैसा जाके आ रहे हो, और कभी कभी बहुत सारे लोगों को यूरिनेशन, ड्रॉप ड्रॉप यूरिनेशन होती रहती है, और यूरिन इन्फेक्शन होती है, और बॉडी में जो वाटर कंटेंट है उसकी रेगुलेशंस परफेक्ट होना चाहिए। ओके, तो फिर वो रेगुलेशन सही नहीं है, और सेक्सुअल फंक्शंस और सेक्सुअल पार्ट्स में भी कुछ परेशानी है, वो सही कर नहीं पा रहा है, और इस पे एनर्जी लेवल सही नहीं है, फिर वो सारे हमारे को L1 से लेके L5 तक है। एंड इमोशनल्स मीन्स ओवर इमोशनल होना, रोना, और अपने आप को बैलेंस कर नहीं पाना, और हमारा घर पे एक पति एक पत्नी जैसा नहीं रह के फिर दूसरों के साथ क्रश करना, फ्लटर करना, किसी के साथ चले जाना, फिर किसी को भी फ्रेंड बना लेना, वो करना ये करना, और प्रोक्रिएशंस, ये सब चीजों की आपको क्लीन करना है अपने अंदर, ऐसे बिहेवियर और हैबिट है। तो स्वादिष्टान चक्रा के पास आना है, ये L1 से लेके L5 के अंदर हमको क्लीनिंग प्रोसेस करना है। ओके फ्रेंड्स, ये सारे हम डेली कहीं ना कहीं बच्चों में, बड़ों में, हम जो बात है ये देखने वाली ही प्रॉब्लम्स है, और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स भी है, वो भी बता दूंगी। ओके, एंड नेक्स्ट इज एब्डोमिनल मसल्स। ओके, दिस इज ये T7 से लेके, T7 इज द मिड पॉइंट, T7 से लेके T12 तक। डॉक्टर बोलते हैं ना, जैसे आप एक्सरे करवा के आते हो, आपकी T1 में प्रॉब्लम है, S1 में प्रॉब्लम है, L1 में प्रॉब्लम है, ऐसा T7 से लेके T12 तक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, मेन बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, और कुछ कुछ चीज डाइजेस्ट होता है, कुछ कुछ चीज डाइजेशन में नहीं आते हैं। मीन्स कुछ अच्छा फ्रूट भी, किसी को एप्पल डाइजेस्ट नहीं होता, किसी को अमृत, बहुत सारे लोगों को अमृत है, भिंडी है, बैगन है, ऐसी चीजें डाइजेस्ट ही नहीं होता है। ओके, सो फ्रूट, सब फ्रूट्स अच्छा ही है, मगर किसी को आम सूट नहीं होता, किसी को एप्पल सूट नहीं होता। जो भी चीज अपन को सूट नहीं हो रहा है, जो चीज हमारा ये बॉडी डाइजेस्ट कर नहीं पा रही है, ये सब चीजें हमको ये T7 से लेके T12 तक है। एंड मसल्स के रिलेटेड, ओके, ये मसल्स के रिलेटेड जो भी स्ट्रेंथ है, किसी को मसल बड़ा नहीं होती है, वो दुबला आदमी कितना भी खाओ वो दुबला ही रहता है, मसल की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। ओके, और किसी किसी को ओवर मसल की स्ट्रेंथ हो जाती है, मीन्स फैट मोटा होना है मगर मसल्स ज्यादा हो जाती है, और बॉडी सैगिंग हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, नॉर्मलिटी। ये मणिपुरा चक्रा के रिलेटेड है। हम गुरु ग्रह की बात करेंगे, जिसका कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा नहीं है उसका सेम प्रॉब्लम्स आता है, जिसका मणिपुरा चक्र अच्छा नहीं है उसको भी ये सेम प्रॉब्लम है, जिसका T7 से लेके T12 के अंदर ये रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रॉब्लम है, फिर वो भी सेम स्टोरी, तो वही है, वही होता है। ओके,
अभी हम एक लेवल चक्रास के अंदर से क्लीनिंग कर लिया है ना। इसके बाद सेल्स नक्षत्र की क्लास में एक एक छोटा सेल के अंदर कहाँ कहाँ से एनर्जी लेना वो हमने समझ लिया, और एक एक चक्रा को कैसे कैसे कॉर्ड्स कनेक्टेड होता है, फिर हमारा एनर्जी कौन लेके जा रहा उसको कैसे कटना हमने समझ लिया। ये हमने पूर्व जन्म में पास्ट लाइफ्स में हमने जो भी कहाँ पैदा हुआ था, वहां जो भी हमने गलत काम किया है, वहां की जो भी ब्लॉकेजेस हैं, तो हमारा ये रीढ़ की हड्डी के अंदर वहां वहां ब्लॉकेज होती है। ब्लॉकेज होके कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर उठने के लिए वहां वो ब्लॉक बीच में आते हैं, फिर कुंडलिनी शक्ति रेज होने नहीं देती है। ये रीढ़ की हड्डी में से ही सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एनर्जी ऊपर जाना है, और नीचे की जो कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाने के लिए ये पार्टिकल्स, मीन्स इसको हमारे लैंग्वेज में जनरल हम पार्टिकल्स बोल रहे हैं, यही जो सोच की वजह जो ब्लॉकेज हो गई, उस ब्लॉकेज से हम बाहर नहीं आ पाया, फिर वहां चक्रा स्पिन नहीं हो पाती है। आप एक पेड़ को देख लीजिए, जैसे सनफ्लावर है या रोज फ्लावर है, एक पेड़ है, नीचे रूट्स सॉइल के अंदर है, ओके। तो पेड़ ऐसे लंबी हुआ, तो ऊपर ऊपर जो फर्स्ट फ्लावर आ रही है वो बड़ा फ्लावर आती है ना। तो नीचे भी छोटे छोटे स्टेम्स आके उसमें भी फ्लावर्स आती है ना। तो ये एक एक फ्लावर जो बीच बीच में से आ रही है वो हमारे चक्रास की फ्लावर समझ लीजिए। मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाती हूँ। और बीच में जो नीचे रूट है वो सॉइल के अंदर है, जो ग्राउंडिंग एनर्जीज हम बोल रहे हैं, ओके। तो वो मेन रूट जो है, मेन स्टेम जो है वो हमारा रीढ़ की हड्डी है। ऊपर की जो फ्लावर है वो हमारा सहस्रारा है। तो नीचे रूट में से एनर्जी सॉइल में से कंप्लीट जब वो मिलती नहीं है, फिर वो ऊपर फ्लावर तक और बीच बीच में जो बड्स है और फ्लावर्स है और लीव्स है, पेटल्स है, वहां तक जब एनर्जी नहीं पहुंच पाती है, फिर वो उसकी कैपेसिटी है इतना बड़ा बड़ा फूल खिलने की, वो खिल नहीं पाती है, वो छोटे में ऐसी खिलती है, और वो 5 दिन 6 दिन जिंदा अच्छा रह सकती है गुलाब फूल, फिर वो 2 दिन में 1.5 दिन में फिर वो खराब हो जाती है, ओके। सो हम रूट से लेके ऊपर तक एनर्जी पहुंचने के लिए भी जो रास्ता है वो रास्ता को भी क्लियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हर एक फूल के ऊपर आप केमिकल डालोगे या कोई दवा डालोगे या पेस्टिसाइड डालोगे, उससे कुछ भी नहीं होता। नीचे मिट्टी के अंदर दम होना चाहिए और मिनरल अच्छा होना चाहिए। क्यों नहीं होती है? सब चीज की, हर चीज मंत्र से नहीं होता, हर चीज तंत्र से नहीं होता, मगर हर चीज प्रैक्टिस से सब होता है, ओके। प्रैक्टिस करना आना चाहिए, ओके। डेफिनेटली होती है, मैं ही एग्जाम्पल हूँ, सब चीज होती है, बस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और सही गुरु चाहिए। चलो जी, ओके। एंड नेक्स्ट है, ओके, हाँ, गिविंग रिस्क, ओके। पर्सनल पावर एंड सेल्फ विल, ये जो हम T7 से लेके T12 के बारे में बात कर रहे हैं, ये है पर्सनल पावर। मीन्स जो आपके अंदर, हाँ, एक काम मुझे करनी है, ये काम करने के लिए आपके अंदर जितना फायर चाहिए, आपने जो भी खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके अंदर जो जठराग्नि चाहिए, और सेल्फ विल, जो आपकी कभी बीमारी आया, कोई परेशानी आया, तो इंसान सुसाइड करने चले गए, रोने धोने लग गया, और ऑपरेशन टेबल में डर के फिर वापस भाग के आ गया, एग्जामिनेशन हॉल पे जाके डर गया, वैसा नहीं होके ये सेल्फ पावर, जो ये सेल्फ पावर को बढ़ाना है और आपके अंदर फायर बढ़ाना है, आपके अंदर विल पावर बढ़ाना है। हजारों लोगों को भी आपको हैंडल करने की स्टेज फियर होती है किसी के अंदर, फिर ऐसा एग्जाम फियर होती है, होम सिकनेस होती है, ऐसा कोई भी चीज नहीं होके आपको किसी भी मंच पे खड़े हो गए, कहीं भी आपने खड़े हो गए, लाखों लोगों को जवाब देने की दम आपके अंदर आना है। तो दिस इज T7 एंड T12। कई लोग अपने खुद के अंदर नॉलेज से पढ़ के टीचर तो बन गया, 10 बच्चों को देख के डर जाती हूँ, 10 बच्चों के देख के डर जाती है। कई टीचर से ऐसा जो मुझे फोन करते हैं, वो संगीत तो सीख लिया, स्टेज में बैठते ही फिर उनको रोना धोना आती है, फिर वो संगीत गा ही नहीं पाते, वो स्टेज फियर की वजह कई लोग फेल होके घर पे बैठे हैं। ये यहाँ होती है वो प्रॉब्लम, ओके। बच्चा पूरा पढ़ा करके जाता है, एग्जाम में जाता है, फिर कुछ भी लिख नहीं पाता, वो फियर की वजह वापस आ जाते हैं, है ना। तो ये इस जगह पे आपको क्लीनिंग प्रोसेस करना चाहिए। एंड नेक्स्ट वी गो फॉर अगेन, अभी मैं एक एक
T8 का मतलब क्या है, T9 का मतलब क्या है, T10 भी बता दूंगी। ओके, एंड नेक्स्ट दिस इज थोरासिक नर्व। ओके, ये कहाँ से, ये T1 से लेके T6 तक, T फॉर टेलीफोन, T1 to T6, दिस कम्स फॉर अवर अनाहता चक्र। ओके, आपको इधर ग्रीन ग्रीन दिख रही है ना, ये पूरा T1 T2 T3 T4 T6 T7 T8। ओके, ये पूरा जो ग्रीन दिख रही है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटर। मीन्स आप किसी भी इंसान से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आपके अंदर से उस तरीका की एक वाइब्रेशन आपको निकालनी है, चाहे वो जीवी है, वस्तु है, या कोई जानवर है, या पेड़ है, पौधे हैं, एंजल्स है, गॉड है, अवधूत है, गुरु है, इवन आपके हस्बैंड है, बच्चे हैं, किसी से भी आपके अंदर से एक वाइब्रेशन और एक फीलिंग आना चाहिए। वो फीलिंग की एक एक व्हाट यू कॉल, एक तरंग की एक फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी से ही वो सामने वाला आपको अट्रैक्ट होके आपके पास आता है। जो इंसान एक दूसरों से प्यार करते हैं, जैसे आपके पास डॉगी भी है, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना डॉग को, मैं आपसे लव करती हूँ डॉग, तुम मेरा लव हो, वो है ये है। आप खाली इसको अंदर जो प्यार बाहर निकालते हो और आपकी जो हाथ इसके ऊपर रखते हो, वो फ्रीक्वेंसी से वो डॉगी आपके अंदर प्यार समझते हैं। बच्चों के साथ जिसके बात ही करना नहीं आता, वो छोटा छोटा है, फिर बार बार आप जब भी आते हो आपको देख के मुस्कुराता है, हंसते हैं, जिसे आप प्यार बाहर निकालते हो। और फिर हस्बैंड से भी हम हर बात, दिल की सारी बातें एक चिट्ठी तो नहीं लिख सकते, साइलेंस में भी हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं। दिस इज ओनली लव एनर्जी बाहर निकालना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम हमारे से दूसरी जगह पहुंचना। एंजल्स को अट्रैक्ट करना है तो अपन थोड़ी भजन थोड़ी करेंगे, या एंजल को भी बुलाएंगे, या ऐसे थोड़ी माइक लगाएंगे। बस अंदर से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है, इस तरह को जब वो एंजल्स या कोई भी गुरु जिसको हम फील करते हैं उनको हम बुलाते हैं, तो ये अपने आप ही हमारे साथ अट्रैक्ट होके फिर ये लिंक हो जाते हैं। जैसे आप जिसका फोन कॉल आप नंबर पे लगा रहे हो, उसको फोन लग रही है, आप उस इंसान से आपको कैसे बात हो रही है, यही सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ओके, क्लियर। एंड इसके बाद ब्लड प्रेशर एंड इम्यून सिस्टम। ओके, जिसका बीपी है, ब्लड प्रेशर हाई जाते हैं, लो जाते हैं, जो भी हो। एंड इम्यून सिस्टम मीन्स आप जो खाना खा लिया, फिर उससे जो आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ रही है, फिर इम्यून सिस्टम बहुत कम होके लोगों के जुकाम आना, वेदर चेंज होते ही तबीयत खराब होना, कुछ भी। और कोई भी इंसान कुछ दो बात कहते ही अपना हालत खराब हो जाती है, पसीने पसीने में हो जाता है, और दुखता है, और रोने धोने लग जाता है, और बहुत सारी बातें हैं। फिर दिस ऑल्सो कम्स इनटू इम्यून। कुछ भी होने दो, अब मैं इधर हूँ, मैं इधर, कोई शेर भी आया, सांप भी आया, हम मिलने वाला नहीं है। कोई मक्खी भी आता है, कॉकरोच को भी देखता है तो बे बे ऐसे से साउंड करते हैं, इधर से भाग जाते हैं। चुपकली देख के भी इतना वो कर देते हैं, हम इतना बड़ा, इतना सा चुपकली क्या कर देगी हमको, है ना। तो ऐसा हम हिलने वाला नहीं है। फिर कोई ऐसा जो इम्यून सिस्टम इज नॉट ओनली बाय फूड, ओके, ब्रेन से भी, बॉडी से भी, कुछ भी होने दो, हम बहुत तसल्ली है और एवरीथिंग फाइन है। ओके, कोरोना आ गया कि कई लोग खाली सोच सोच के मर गया, सोच सोच के वो हो गया, तो वैसा कुछ भी नहीं। ओके, बिल्कुल स्टैंडर्ड में रहने वाला है ये इम्यून सिस्टम भी। जब जब आप इतनी स्टैंडर्ड पे अपनी सोच को रखोगे, बॉडी पे कुछ भी चीज अट्रैक्ट ही नहीं होती और अटैक ही नहीं होती है। ओके, सो ये अट्रैक्ट नहीं होने की और अटैक नहीं होने की रीजन क्या है, आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके रखे हो आपके दिमाग से, मुझे कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी मेरे पास नहीं आएगा, यही फील्ड आपने बाहर छोड़ रखे हो। तो आपके पास अटैक होने के लिए आपकी ऑरा के अंदर पंचर होके ही ये नेगेटिव बीइंग्स अंदर आएगा। आपने इतनी शील्ड बना के रखे तो आएगी कैसे। ओके, नेक्स्ट, एंड गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ लव। ओके, गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ लव, अभी तक वही तो बात कर रहे हैं। किसी को भी आप मारना चाहते हो, फिर जबान से तो अच्छा बात कर रहे हो, फिर कोई आपके लिए बुरा सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसा कर रहे हैं, उनके दिल से यही फीलिंग निकाल रहे हैं, आप इमिडिएटली उसको कैच कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो, कुछ तो गलत हो रही है, आप समझ सकते हो, उसकी वाइब्रेशन पकड़ सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट, ये कार्डियक, हार्ट की रिलेटेड एंड थाइमस ग्लैंड की रिलेटेड प्रॉब्लम्स किसी को है, फिर ये हमको
T1 से लेके T6 के अंदर हमको क्लीनिंग प्रोसेस करना है। फास्ट फास्ट तो बोल के नहीं जा रही हूँ ना, धीरे धीरे समझ में आ रही ना? ओके, एंड नेक्स्ट ये C1 to C8 आप दोबारा ये थोड़ा डार्क वायलेट कलर में देख रही हो, ओके, बैगन की फ्लावर बैगनी के कलर में देख रही हो। C1 to C8 दिस इज सर्वाइकल नर्व। बहुत सारे लोगों को गर्दन में दर्द रहती है, और गर्दन पे वो एक व्हाट डू कॉल दैट समथिंग, वो पहन के फिरते रहते हैं, कमर में लोग वो पहन के फिरते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ उन लोगों को, है ना। और सायाटिका, बहुत सारे लोगों को ये सायाटिका प्रॉब्लम आती है, ये इधर, ओके, दिस इज ये सायाटिका पेन आती है। और शोल्डर पेन रहती है, बहुत सारे लोगों को शोल्डर पेन रहती है, ओके, कंधों में दर्द, शोल्डर में दर्द, गर्दन में दर्द, और ये विशुद्धि चक्र के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, ओके, और ये बैकबोन प्रॉब्लम्स, सायाटिका, शोल्डर पेन, और ये बजरी जो सैंड होते हैं, सैंड की वेट 5 किलो वेट, 3 kg वेट से भी कई लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं, फिजियोथेरेपी करते रहते हैं। और ये उंगली है, एक उंगली में नमनेस आना, लिटिल फिंगर में नमनेस आती है, और इंडेक्स फिंगर में नमनेस आती है, उन लोगों की ये दोनों फिंगर काम नहीं करती है, फिर वो लोग कोई भी हैंड बैग है, कोई चीज फ्रूट बैग है, कैरी नहीं कर पाते हैं। वो हाथ में कैरी करते करते कहीं भी छोड़ देगा, ये छोड़ दिया, ये बात उसको खुद को पता नहीं चलता है। ये नमनेस रहती है इंडेक्स फिंगर में और लिटिल फिंगर में बहुत सारे लोगों को, और ये फ्रोजन शोल्डर्स होती है, ओके, कार ड्राइव नहीं कर पाते हैं, टू व्हीलर ड्राइव नहीं कर पाते हैं, ओके, एंड एक छोटा सा हैंड बैग भी ये लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं, ओके, एंड नेक पेन है, शोल्डर पेन है, दिस C1 to C8। एक्चुअली इसमें अगेन डिफरेंसेस हैं, C3 से लेके C8 तक, ओके, ये मेटाबॉलिज्म कहां से C3 से लेके C8 तक ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। मीन्स आपने खाना खा लिया, फिर वो डाइजेस्ट हो गया, ब्लड जैसे हो गया, कैल्शियम में चले गया, फॉस्फोरस पे चले गया, जो वेस्ट है वो किडनी फिल्टर कर लिया, ऐसा जो सिस्टम चलती है वो मेटाबॉलिक साइकिल। जो मेटाबॉलिक साइकिल मीन्स आपने खाना खा के मोशन जाने के बीच में जितने भी साइकिल होती हैं, फिर ब्लड से लेके, मोशन से लेके, यूरिन से लेके, फिर हमारा केमिकल्स सारे बैलेंस पे आके, और एवरीथिंग, सोडियम पोटेशियम जो खाना में है, मिनरल्स, वो सारे बॉडी एब्जॉर्व करती है और प्रोटीन एब्जॉर्व करती है, सारे मेटाबॉलिक साइकिल है। ये मेटाबॉलिक साइकिल आपकी सही नहीं है, ओके, तो आपको C3 से लेके C7 तक आपको हीलिंग प्रोसेस करना है। और बॉडी कैल्शियम ले नहीं पा रही है, आपकी बॉडी इज नॉट एबल टू एब्जॉर्व कैल्शियम, ये बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम है, बॉडी कैल्शियम लेती नहीं है, ज्यादा कुछ और उठपटांग हमने कैल्शियम बढ़ाने की खा लिया तो किडनी पे आके रुक जाती है, या हमने दवा खा लिया तो किडनी पे आके रुक जाती है। बॉडी जो खाने में कैल्शियम है वो एब्जॉर्व कर नहीं पाती है, ओके, कैल्शियम रेगुलेशन, कैल्शियम एंड रेगुलेशन, ओके, ये तीन चीज। एंड पैराथायरॉइड, ओके, थायराइड एंड पैराथायरॉइड मीन्स मोटा होने की थायराइड है और दुबला होने की जो थायराइड है वो भी इधर ही आती है। और थायराइड प्लेक्सस मीन्स थायराइड विशुद्धि ग्रंथ और थायराइड ग्रंथ की रिलेटेड जो भी परेशानी है, ओके, एंड कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, बोलना चाहते हैं या बोल नहीं पाता, या ओवर बोलना शुरू करते हैं, जो बात अपन को बोलना नहीं चाहिए वो भी ओवर बोलना, ओके, ये कुछ भी हो, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स है, ओके, ये सब चीज हम C3 से लेके C8 तक है, इधर 7 तक ही दिया मगर ये 8 तक है, ओके, एंड नेक्स्ट C1 एंड C2, ओके, आप देख सकते हो इधर C1 एंड C2। थोड़ी सी 1 मिनट और थोड़ा सा एक्सप्लेन और करती हूँ, और थोड़ा आपको इजीली समझ में आए। ये C3 से लेके जो C8 है, आपकी डायाफ्राम,
मीन्स डायफ्राम मीन्स लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था शायद मुद्रा की क्लास में, इधर जो आपकी रिब केज के नीचे, रिब केज के नीचे जहां आप सांस लेकर छोड़ते हैं, योगिक ब्रीथिंग जो बोलते हैं हम, वहां कोई भी प्रॉब्लम है, ओके, जो प्रेग्नेंट की लेडीज है तो कैल्शियम की कमी होता है, सबसे पहले उसको डायफ्राम की जगह पे दर्द आना शुरू होती है, ओके। एंड हाथ में, किसी को भी हाथ में दर्द है तो भी आप C8 पे काम करोगे, हाथ में दर्द है C8 में काम करती हो, ओके। आपकी हाथ, आपकी हाथ ऐसा खुलने में परेशानी है, हाथ खुल के ऐसा बंद नहीं कर पा रहे हो, इधर रिस्ट में, इधर रिस्ट में प्रॉब्लम है, और ये हाथ खोल के बंद नहीं कर पा रहे हो, और ये उंगलियों में स्वेलिंग आ रही है, और इधर इधर ये हड्डियों में ऐसी चीजों में दर्द आ रही है, तो भी आप, तो भी आप C6 में काम करते हो, C6। आपकी हाथ में मीन्स ये रिस्ट को छोड़ के पीछे की तरफ हाथ से लेके नेक तक दर्द है, आप C2 में काम करोगे, C2, ओके। एंड नेक्स्ट वी गो फॉर C1 एंड C2, ओके। C1 एंड C2 हार्मोनल प्रॉब्लम, किसी को भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल रेगुलेशंस नहीं है, जैसे स्प्लिट पर्सनालिटी है, मूड्स बहुत स्प्लिट होती हैं, और कुछ देर में चाय पीने की दिल चाहता है, कुछ ही देर में कॉफी पीने की दिल चाहते हैं, हम थोड़े दिन एक चीज खाते हैं, फिर 4-5 दिन में इरादा बदल जाती है, फिर हम पूरा अपने ड्रेसिंग की तरफ भी बदल जाते हैं और खाने पीने भी बदल जाते हैं, कंप्लीट हमारा साइकोलॉजी बदल जाते हैं, अरे यार तुमको ये पसंद है ना इसलिए मैं ले गया, वो तो तब पसंद था अब नहीं है, अब नहीं है, ऐसे बोलते हैं। अब एक टाइम पे मैं भी ऐसी थी, जैसे एक सब्जी मम्मी ने आज बना लिया वो बहुत पसंद आ गया, 3-4 बार बना के खा लिया, इसके बाद 1-2 साल तक नहीं खाती हूँ मैं वो, बस ये 1-2 साल तक वो नहीं खाती हूँ, 4 बार कंटिन्यू खा लिया इसका मतलब इसका 1-2 साल छुट्टी है, वैसे वैसा। अभी कभी कभी एक चीज को, दो चीज को हमने वो कर दिया वो अलग बात है, मगर मैं नंबर ऑफ चीज को ऐसे छोड़ देती थी, 1-1 साल तक छोड़ दिया, मैंने केला को 2 साल तक छोड़ दिया, किसी भिंडी, अभी मैंने भिंडी छोड़ रखी हूँ, अभी बैगन छोड़ रखी हूँ, ऐसा कई चीजें मैंने छोड़ रखी हूँ, अब जब मोड़ आएगा तब खा लूंगी, अब तो नहीं खा रही, अब तो 6 महीना हो गया, ऐसा ये डिफरेंसेस होती हैं, ओके। ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, ये साइकोलॉजिकल रेगुलेशंस नहीं है, कि मूड नहीं बनते हैं, फिर किसी किसी के हाथ की तो ये खाएंगे मगर इसका हाथ की तो ये नहीं खाएंगे, ओके। और ड्रेसेस का भी मूड्स होती है इंसानों में भी, किसी दिन एक ही घर में कुछ कुछ दिन मम्मी से अच्छा रहता है, फिर इसके बाद फिर मम्मी बुरा लगती है, फिर पापा से अच्छा रहता है, ये भी है, आप नोट कर लिए, 4 भाई बहन है, फिर 2 भाई से हम अच्छा रहता है, इसके बाद वो ब्रदर को के ऊपर खुद ही कुछ ना कुछ हम बोल देते हैं, और इस सिस्टर से अच्छा रहने लग जाते हैं, जिठानी दोरानी में भी, सासू माँ में भी, बड़े मम्मी छोटे मम्मी, इसमें भी हम किसी के साथ भी अच्छा रहते हैं, उसके साथ अब हमारे साथ क्या हुआ हमको खुद को पता नहीं है, ये जो रेगुलेशन और मूड फर्क होती है, गर्मी आता तो सर्दी अच्छा है, सर्दी आता तो गर्मी अच्छा है, जो हमारा ये इरादा बदलते रहते हैं, और हमको क्या चाहिए उस पर स्टिक नहीं हो पाते हैं, और हमेशा मूड स्विंग्स होते हैं, और हार्मोनल डिसबैलेंस, डॉक्टर बोलते हैं ना आपको हार्मोनल डिसबैलेंस इसलिए आप मोटा हो गया, इसकी वजह आपको पीरियड्स रेगुलेशंस नहीं आ रही है, इसकी वजह आपकी ये गर्दन पे ब्लैकनेस आ गई है, इसकी वजह आपकी बाल झड़ रही हैं, आपके वो एस्ट्रोजन पोस्ट्रोजन सही रिलीज नहीं हो रही है, ऐसा कई बातें हैं, ओके। ये सारे हार्मोनल जो डिसबैलेंस है वो इधर C1 एंड C2, ये पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, कार्डियक प्लेक्सस, ओके। एंड हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो ये इंट्यूशंस, जो हमको इंट्यूशंस आने के लिए और विजडम, बहुत नॉलेज हमको मिलने के लिए, हम, एक इंसान एक चीज देखता है जिसके अंदर फिर ये ग्लैंड बैलेंस में है, वो इंसान भी उस चीज को देखता है, कई लोग, मैं इस पे शार्क शार्क टैंक भी मैं बहुत फॉलो करती हूँ, और डिस्कवरी में भी कई चीजें मैं फॉलो देखती हूँ,
कि ये सिगरेट के ऊपर जो वेस्ट लोगों ने पी के नीचे फेंक दिया, उससे इसने बहुत सारी चीजें बना लिया। और जो लेस की पैकेट्स वगैरह नीचे फेंक दिया, उससे हम हमारे दिमाग में आए नहीं, हमने फेंक दिया, उसके दिमाग में आ गया, उसने उस कचड़े से भी बहुत सारी चीजें बना लिया। सब बहुत सारे लोग हैं। फिर ये जब ये C1 एंड C2 अंदर जैसे इसके अंदर कुछ केमिकल्स फ्लो होती है, उसके हर एक केमिकल का भी नाम है। मैं लास्ट टाइम आपको 4 केमिकल्स बताए थे ना ब्रेन का, ऐसा इसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स ट्रैवल होते हैं। इसके अंदर 52 वेराइटीज ऑफ केमिकल्स हैं जो ट्रैवल होते हैं। उसका भी कभी ना कभी बाबा जी चाहता है तो क्लास बोल लेंगे, ओके। फिर वो केमिकल्स की वजह हमको जो चीज नॉर्मल दिखते हैं, फिर उसके अंदर हम एक मिराकिल, एक मैजिक की काम कर सकते हैं, ओके। सो हमारे अंदर आइडियाज एंड इंट्यूशंस एंड उस बात पे कंप्लीट विजडम बढ़ जाती है। स्टार्टिंग टू एंडिंग इस प्रोडक्ट, इस वेस्ट को लेके मैं फाइनल प्रोडक्ट कैसे लेके आ सकती हूँ, ये कंप्लीट बात आ जाती है। ऐसा मुझे क्रिस्टल्स के ऊपर आ गया। किसी को भी पहाड़ को देखती हूँ, इस पहाड़ के अंदर क्या, उस पहाड़ की स्टाइल को देख के मुझे समझ में आती है इसके अंदर क्या मिनरल हो सकती है और किस टाइप का केमिकल है। ये जब वॉल्केनो आई है लाखों साल के पहले, ये किस टाइप की आए होंगे, फिर यहाँ हमको क्या एनर्जीज मिल सकती है, क्या केमिकल्स मिल सकते हैं, ऐसे अपने आप ही समझ में आती है। किसी किसी को, फिर आपको भी किसी और चीज के ऊपर आती है, मगर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो स्टार्टिंग टू एंडिंग कंप्लीट आते हैं। मैं पहाड़ को देख के उसके अंदर क्रिस्टल स्टार्टिंग से लेके कंप्लीट होके कस्टमर के हाथ के अंदर आने तक सारे प्रोसेस करती हूँ। सो ये C1 एंड C2 एक्टिव रहने से किसी भी एक सब्जेक्ट में आप लोग, ये एक सब्जेक्ट में, बहुत सारे सब्जेक्ट में आप कर सकते हो, ओके। एंड क्रिएटिविटी, ओके, वो ये इंट्यूशन है। इंट्यूशन आ गया क्या करना है, फिर उसके ऊपर नॉलेज आ गया, विस्डम, फिर इसके ऊपर हमने हमारा काम करना स्टार्ट किया था, वो क्रिएटिविटी है। इसके बाद हमने इंटेलिजेंस, फिर उसको कैसा पैसा कमाना है या दुनिया को कैसा देना है, हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, फिर वो हमारे अंदर इंटेलिजेंस बढ़ गए हैं। ये सारी चीज हमको C1 एंड C2 मीन्स, आप लोग, कई लोग बोलते हो मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है मगर वो कुछ भी काम नहीं करता है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है मगर वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, ओके। जब ये C1 से C2 तक कहीं भी ब्लॉकेज है वो क्लियर होता, तो इसको, इसके अंदर जो भी नॉलेज है, वो नॉलेज को कैसा यूज करना है, उसके ऊपर कंप्लीट विजडम को कैसा लेना है, उससे क्रिएटिविटी कैसा करना है, फिर वो पूरा इंटेलिजेंस बढ़ेगा, ओके। C1 एंड C2 दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मेरा हस्बैंड बहुत मेहनत करता है जी, मगर आज तक किसी भी चीज पे हाथ लगाया कुछ पैसा खो गया, आज तक 1 रुपए भी घर वापस लेके नहीं आया। ये बहुत लोगों की डायलॉग है, ओके। तो ये जब एक्टिव नहीं है, इसके अंदर ब्लॉकेजेस है, फिर हमको क्या करना चाहिए, मार्ग निर्देश नहीं होती है। मेरी जैसे को जंगल में भी छोड़ दो, शेर से भी दोस्ती करके वापस आएंगे, सांप से भी दोस्ती करके वापस आएंगे है ना, ऐसा। फिर इंसान को विजन मिल जाती है तो क्या करना चाहिए अब इस पोजीशन में, अपन को सब बात समझ में आ जाती है। एंड नेक्स्ट इसका एक्चुअली ये बैकबोन इज एंड हियर, मगर इसके बाद हम ये पीनल ग्लैंड पे आ रही है, इधर ऊपर पीनल ग्लैंड, जहां पीनल ग्लैंड पे आ रहे हैं हम, ये क्या, स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप विद गॉड, भगवान से कैसे रिलेशनशिप रख सकते हैं हम, ओके। यूनिवर्सल सोर्स, यूनिवर्स में जितनी तरीका की सोर्सेस हैं हमारे पास, वो सोर्सेस को हमारे पास कैसे लेके आना है, और उस सोर्स के साथ हमको कैसा काम करना है, कैसा कामयाब होना चाहिए, ये चीजें समझ में आती हैं, ओके। पीनल ग्लैंड, इसको सिरकाडियन रिथम्स बोलते हैं, ओके। ये है ये, ओके। ये पीनल ग्लैंड तो मालूम है ना आप सबको, पीनल ग्लैंड, वो पीनल ग्लैंड जब एक्टिव है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना और भगवान से और यूनिवर्सल सोर्स से हम रिलेशनशिप बनाते हैं, उन लोगों की इंफॉर्मेशन एंड एनर्जीज हमारे पास आते हैं, उस एनर्जी को लेके हमको क्या करना चाहिए वो भी समझ में आना चाहिए। ओनली भगवान की कृपा हो गई, एनर्जी आ गई,
तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? खाली एनर्जी आने से कुछ भी नहीं होता, वो एनर्जी को इस्तेमाल करने से सारे टैलेंट है ना? ओके, सो आई होप you understand a lot. Everyone is fine with the knowledge and my Hindi. Okay, और आगे चलेंगे, और बहुत स्टोरी है, ये खाली इंट्रोडक्शन है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये स्टोरी थी। अब हम सब्जेक्ट के अंदर और जाएंगे। तिवारी जी खूब हंस रहे हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को सिखा दिया, ये पता नहीं क्या सिखा रही है। ओके, थोड़ी सी इसके बारे में और समझेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम है मूलाधार। ये जो नीचे आपको रेड कलर में दिख रही है ना, ये जो कंप्लीट नीचे टिप, जो टेल बोन बोलते हैं हम, टेल बोन, दिस वन। ओके, यू आर एबल टू सी दिस रेड वन। ओके, ये हमारे को, ये बेस इमोशनल स्ट्रेस, हम कुछ भी दिमाग में इमोशनल स्ट्रेस ले लिया, वो आके इधर टेल बोन में बैठ जाएगी। मेरी बेटी ने मुझे पूछा, मैंने बोला पानी में पैर मत रखो बेटा, कि जुकाम हो जाएगी। तो उसने मुझे पूछा, माँ मैं पैर पानी में रखे तो नाक को क्यों जुकाम होगी? अब क्या दूं मैं जवाब? मैं पैर तो रखा ना पानी में, नाक में क्यों पानी आएगी? ओके, ये आप भी ये क्वेश्चन मत पूछना, दिमाग में मैंने स्ट्रेस लिया तो इधर आके क्यों बैठ जाएगी? फिर दिस इज कनेक्टेड टू द लास्ट एंड टेल बोन। जो स्ट्रेस हम लेते हैं मेनली फैमिली स्ट्रेस, बाहर की स्ट्रेस नहीं, फैमिली स्ट्रेस जो है वो बेसिक जाके ये बेस पे इधर बैठ जाती है। ओके, फाइनेंशियल स्ट्रेस है मणिपुरा चक्र में बैठ जाती है। ओके, और जो पेरेंटल की, मेनली पेरेंटल की रिलेटेड जो स्ट्रेस होती है वो इधर नीचे टिप में बैठ जाती है। और जैसी वाइफ है, वाइफ के रिलेटेड जो स्ट्रेस होती है अपना फैमिली को लेके, बच्चों के रिलेटेड, ये स्वादिष्टान चक्र में बैठ जाती है। ओके, तो ये बेस है, ये इमोशनल स्ट्रेस। ओके, कोई भी आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया, या आपने मीन्स ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ, या मीन्स चार लोगों में आपको अवमान हो गया, डिसरेस्पेक्ट मिला है, कहीं आपने गया था, और ऐसी चीजों की जो स्ट्रेस होती है वो इधर आके बैठ जाती है। ओके, इसके बाद फाउंडेशन फिजिकल स्ट्रेस मीन्स दिस इज रिलेटेड टू आपके स्वादिष्टान चक्र। मीन्स मैं अपना इमेज कैसे बनाऊं चार लोगों में, और मैं, या तो मैं अपना प्रोडक्ट है तो इसको चार लोगों में सोसाइटी में कैसे लेके जाऊं, कैसा इसमें इमेज बनाऊं, ये सबको कैसे मालूम चले, जैसे करो ये नई दुल्हन जो भी घर पे आती है, मैं अच्छी हूँ, मैं बढ़िया हूँ, ये कैसे मैं अपने ससुराल में दिखाऊं। कोई दूल्हा भी ये सोचता है कि मैं अपना इमेज कैसे बनाऊं। हमने एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया है तो वहां हम भी सोचते हैं ये प्रोडक्ट अच्छा है, टेस्टी है, या बहुत बढ़िया है, यूजफुल है, ये सब लोगों में इसको कैसा अच्छा लॉन्च करूं मैं, है ना? और कहीं हमने एक नया ऑफिस में भी चले गया तो उस ऑफिस में भी मैं बॉस के सामने अपने इमेज कैसे बना के रखूं। ओके, ये फाउंडेशनल फिजिकल स्ट्रेस होती है। ओके, जिस बात पे आपको इस दुनिया में जीना है और जो कमाना है उसके लिए, और आप जैसी कहीं भी जा रहे हो तो अपने आप को जैसे मेंटेन करके रखते हो, चाहे दिमाग में कुछ भी चलने दो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को और अपनी लेजा को और अपनी बिहेवियर को जो आप लेके जाते हो, बिकॉज आप दुनिया का जो स्क्रीन में दिखा रहे हो उसके रिलेटेड जो आप स्ट्रेस लेते हो वो आपको इस बोन से लेके इस बोन तक है। ओके, इसका मतलब S1 से लेके S4 तक है। ओके, यू आर एबल टू सी ना? एंड नेक्स्ट वी गो फॉर पावर, पावर केमिकल स्ट्रेस। ये मणिपुरा चक्र है। मणिपुरा चक्र का मतलब लीडरशिप एंड पावर एंड टू रूल, फायर। और आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल्स रिलीज होती हैं वो सारे केमिकल्स की
जो स्ट्रेस है, और आपको मीन्स आपने इधर इमेज तो बना लिया, जैसे स्वादिष्टान में आपने इमेज बना लिया, फिर आपको इमेज बनने के बाद क्या होना चाहिए, सब लोगों को, आप जो भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, जो भी आपके पास काम के लिए आ रहे हैं, फिर उन लोगों को आपको मेंटेन करना है। ओके, आपको मेंटेन करना है। फिर आप ये जो आपने दुनिया को दिखा दिया मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आपने खूब एडवर्टाइजमेंट निकाल लिया, जैसे बहुत लोग मुंह में रख लिया, वाह क्या टेस्टी है, ऐसा आपने एड बना लिया, बढ़िया बढ़िया लड़कियों का रख लिया, कोई बढ़िया एड एजेंसी कर लिया, फिर अब सच में ये प्रोडक्ट लोग खरीदने लग गया, फिर वाकई में वो खाया तो उसको अच्छा लगना चाहिए। अब वो अच्छा नहीं है वो प्रोडक्ट, फिर इधर आप ये केमिकल स्ट्रेस, ये पावर पावर के लिए केमिकल स्ट्रेस है, फिर वो फेल हो जाओगे आप। उस तरीके के सारे स्ट्रेस आपने अपने लिए, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा आदमी है, किसी का भी काम कर लेता है, किसी को भी मना नहीं करता है, इस तरीके आपने इधर ऑरेंज कलर की जो स्वादिष्टान चक्रा में सबको आपने अपनी फेस तो बढ़िया बता दिया, जब सच में घर पे काम आ गया तो आपको वो काम करना चाहिए ना, वो स्ट्रेस है ये मणिपुरा चक्रा। फिर उस दिन आपने भाग गया तो ये नीचे जो आपने वो इमेज बना के रखा, फिर वो फेल हो जाएगा, वो स्ट्रेस है। ओके, क्लियर है ना? ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी गो फॉर सेंटर इमोशनल ट्रस्ट, इमोशनल स्ट्रेस। फिर जब आपने ये आपने इमेज बता दिया, फिर आपके प्रोडक्ट लोगों के पास खाने के लिए चले गया, फिर जो रिजल्ट आती है, अरे यार वाकई में बहुत बढ़िया है, अरे यार मैंने सोचा नहीं इतने सारे लोग मुझे पसंद करेगा, मेरे प्रोडक्ट को पसंद करेगा, और जो मैंने काम किया था वो सामने वाले इमोशनल, थैंक यू फ्रेंड, तुमने इतना मेरा बुरी वक्त में मेरा साथ रहा था। ओके, ऐसा किसी ने इन लोगों को अप्रिशिएट कर लिया, और इसने इमोशनल बॉन्डिंग मीन्स अपना प्रोडक्ट है, इसने इमेज बना लिया, ये बाहर रिलीज कर लिया, फिर वो लोगों ने पसंद करके उस इसको तारीफ करने लग गया, फिर इसने एक इमोशनल स्ट्रेस आ गया, मीन्स हाँ मैं इतना बढ़िया प्रोडक्ट रिलीज कर लिया, इतना बढ़िया हो गया, या लोगों ने इसको अच्छा नहीं बोला या अच्छा बोलिया, जो भी हो, फिर वो कोई कोई इमोशनली ओके फिर रोने लग जाते हैं, फील करने लग जाते हैं, फिर वाओ मैं इतना बढ़िया हूँ, इतना बढ़िया प्रोडक्ट मैंने निकाला था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया होती है, लोग मुझे ऐसे तारीफ करते हैं, फिर वो इमोशनल होके फिर स्टेज पे रोने लग जाते हैं, फिर इसको और बढ़िया करना है मुझे, कि लोगों के लिए और अच्छा मैं कैसा कर सकता हूँ, फिर वो मीन्स ये भी एक स्ट्रेस है। ओके, कोई कोई इसको, कम लोग हैं इसको नॉर्मल पे लेके जाते हैं, मगर मैं और अच्छा कैसे, बॉस ने बोल दिया कि इसने बोला कि इधर स्वादिष्टान चक्र में सर मुझे वो काम आती है, ये काम आती है, ऐसा है ऐसा है, सर ने बॉस ने काम दे दिया, ये मणिपुरा चक्र में इसने वो काम कर दिया, फिर बॉस ने बहुत तारीफ कर दिया, इसका दिल वो हो गया, फिर बॉस और ये एक फ्रेंडशिप में अच्छा कोऑर्डिनेशन में आ गया, फिर ये 24 आवर्स बॉस बॉस की नजर में आ गया, फिर ये भी स्ट्रेस है, पहले के इतना इमेज नहीं बनाता, ये चुपचाप बैठता एक कॉर्नर पे, इसकी टेबल पे जो भी काम आता है ठीक है, अब बॉस की राइट हैंड हो गया ये, फिर ये स्ट्रेस है ना, है ना, ये है बात। ये ऐसी स्ट्रेस है ये। ओके, ये सारे इधर हार्ट चक्र में होती है। एंड नेक्स्ट पैशन, पैशन केमिकल स्ट्रेस। आपने लोगों को देखे होंगे यो यो, ये बात करने में एक तरीका के होके लोग उनसे अट्रैक्ट करते हैं, अपन ने बॉस से, फिर ये बॉस से जुड़ गया, फिर बॉस को नया नया आइडियाज देके, बॉस से बढ़िया कम्युनिकेट करके, बॉस को आगे जाने के लिए, फिर ये अच्छा मीटिंग्स पे, मीटिंग पे बॉस के साथ अटेंड होके, फिर बॉस से भी पहले ये पूरा शेड्यूल बता दिया, और ये पूरा प्रोजेक्ट के बारे में इसने अच्छा बोल के एक प्रोजेक्ट को इसने खुद लेके आया, है ना, अब ये प्रोजेक्ट को सक्सेस करना फिर इसके ऊपर रहती है, फिर ये इधर तक तो ये आ गया, मगर ये आगे नेक्स्ट स्टेप आगे जाना है ना, आगे तो जाना है, फिर इसकी प्रोडक्ट के बारे में ये आगे बोल के पहले ये ऑर्डर लेके आया, और इधर तक
अपन ने घर पे भी एक इमेज बना लिया। ओके, हमने जब काम आया फिर वो काम कर लिया। फिर लोग क्या करते हैं, अरे यार हमारा दामाद जी बहुत बढ़िया है, कि जब हमारे को परेशानी आया, जैसे मणिपुरा चक्रा में इसने वो काम कर लिया, फिर अनाहत चक्रा लोगों से कैसे साथ बॉन्डेशन हो गया। फिर ये लोग एक बार बॉन्ड होने के बाद हर कोई क्या करता है, इसी को बुलाता है। हर कोई क्या करता है, इसी को बुलाते हैं। अरे यार उसकी दामाद को बुला दो, फलाना उसको, तो वो क्या सारे काम हैंडल कर देगा। फिर हर बार इसका बैंड बजती रहेगी। आप खुद ऐसा हो तो कोई बात नहीं, फिर आपने नाटक कर लिया, स्ट्रेस कर लिया, फिर किसी के घर में शादी है, मैयत है, लड़की वाला आया, लड़का वाला आया, कोई भी फंक्शन है, इसी को बुलाएगा। फिर इसको अपना ऑफिस छोड़ के, अपना काम छोड़ के इसको इधर जरूर आना पड़ेगी, वरना तो नीचे की सारे फिल्म, उसको तो तुमने काम किया, हमारा तो काम नहीं किया। फिर अगेन ये स्ट्रेस है और लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। ओके, ऐसे स्ट्रेस से फिर इधर रुकते हैं। इसके बाद सच में आप वैसा हो तो कोई बात नहीं, आपने कुछ इमेज बनाने के लिए कर लिया, फिर ये स्ट्रेस इधर 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 आपको लेना ही पड़ेगी। इसके बाद आप पोस्ट इमोशनल स्ट्रेस, ये विशुद्धि, ये परफेक्ट आप समझना, ये नीचे की कोई भी काम आपको करना ही नहीं है, जबरदस्ती ये ऐसा हो गया। फिर सामने वालों का बोल नहीं सकते, भैया मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे हर फंक्शन में मुझे प्लीज मत बुला दो, मुझे ऐसा परेशान मत करो, मुझे खुद भी बहुत सारे काम है, ये बोल नहीं सकते हो और वहां जा नहीं सकते हो और वहां कर नहीं सकते हो। फिर ये इमोशनल स्ट्रेस आके इधर आके बात रुक जाती है, सामने वाला तारीफ करता रहता है, हमको करना ही पड़ता है, अरे कोई बात नहीं यार, ये दामाद ऐसा नहीं सोचता, बहुत बढ़िया यार, शाम को छुट्टी करके ऑफिस को आ जाएगा। अरे यार मैं छुट्टी करूँ तो 500 रुपए जाएगा, 1000 रुपए जाएगा, मैं कैसे छुट्टी करूँ। और वहां जाए तो अपनी पॉकेट में पैसा और खर्च करना पड़ता है, ना ये बात बोल सकता है, ना ऑफिस छोड़ सकता है, फिर इधर नहीं हाँ आ सकता है। फिर ये स्ट्रेस आपकी विशुद्धि पे आ जाती है। ओके, किसी के सामने हमने नाटक कर लिया, कुछ अपन ने मेकअप कर लिया, ये सारे स्ट्रेस ये विशुद्धि पे आ जाती है, और ये बैकबोन में इधर से लेके इधर तक आ जाते हैं। ऐसी स्ट्रेस बहुत सारे लोग 10-10 साल, 20-20 साल भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग, इमोशनली हम इस स्ट्रेस के साथ, बहुत सारे लोग हैं जो जी रहे हैं सोसाइटी में, ऑफिस में, अपनी ससुराल में, अपनी भाई बहन के साथ है, कि पड़ोसी के साथ है, हम पड़ोसी से बात करते हैं, फिर अंदर आके अब्बा क्या बोल रही है, सारे ऐसी ऐसी बातें हैं कि आपको पता ही नहीं है क्या, बस यही है क्या। उसके सामने तो हम हंसते हुए बात करते हैं, और वो जितनी देर बात कर रही है उसकी बातें सुनते हैं, अपन को दिमाग खराब होती रहती है, और पी जाते हैं, हम पी जाते हैं, पी जाते हैं, और घर पे आने के बाद डोर बंद करते हैं, हम शुरू कर देते हैं, और हस्बैंड आने के बाद हम शुरू कर देते हैं। ये सारे स्ट्रेस से जो हर एक जगह पे आके रुक रही है। ओके, तो ये कहा जाती है स्ट्रेस। एक ओनली एक पड़ोसी की बात आपको समझ में नहीं आने की वजह, और पड़ोसी की जो घमंड है, जो भी बात आपको फील नहीं करने की वजह, आपके अंदर कितनी स्ट्रेस हो रही है आपको मालूम है। इसलिए आंध्र प्रदेश में एक कहावत है, चाहे घर की बात तो अलग है, पहले पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, वरना तो हमारा खुद का घर हम खुद ही बर्बाद कर देंगे। पड़ोसी अच्छा मिल गया, हमारा घर अपने आप ही अच्छा होता है। ओके, हाँ, कहाँ थे हम। यस, कमिंग ऑन, यस, स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो हम उस पड़ोसी की जिंदगी में, तुम ऐसे उठ पटांग के बातें कर रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम इतना ऐसा बोल रहे हो, हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं ना, इसके बाद हम सुन सकते हैं। ये प्रेशर आके हमारा विशुद्धि में अटक के रह जाती है ना। तो ये हमारा विशुद्धि को हमने खराब कर लिया है। ओके, एंड नेक्स्ट, ये इधर भी आप देखना, ये पॉस्ट इमोशनल स्ट्रेस बताया था विशुद्धि को, मीन्स हमने बोल नहीं पा रहे ना, अंदर ले नहीं पा रहा, बीच में इधर रुक गया, बीच में इधर रुक गया, जो पॉज हो गई थी, तो जो भी अपन को बोलना था वो पॉज हो गई, वो पॉज में है ना, वीडियो चल रही है ना, पीछे फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, रिवाइंड नहीं है, बीच में वहां पॉज आ गया। ऐसा बात है हमारे विशुद्धि में बहुत बचपन से, है ना। ये सारी चीजें आप जब तक रिलीज नहीं करोगे, फिर ये सारे चीजें आपके अंदर ये बाहर नहीं आएगी, आपकी कुंडली शक्ति बाहर ऊपर ओपन होने के लिए, रेज होने के लिए आप जो स्ट्रगल कर रही हो वो कैसे होएगा।
आपने इतने सारे ब्लॉकेजेस रखे। इसलिए ब्लॉकेज का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पत्थर आ गया हमने ब्लॉकेज कर दिया, ऐसा नहीं है बहुत बड़ी चीज हो गया वो हो गया, ये बहुत हो जाती है लाइफ में। ओके, तो इन सब चीजों से अपन को लेट इट गो, फ्री होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट इमोशनल अवेकन इमोशनल स्ट्रेस। ओके, ये अवेकन इमोशनल स्ट्रेस इज लाइक, मालूम है सब चीज, ऐसा नहीं है मालूम नहीं है, मगर फिर भी अपन छोड़ नहीं पा रहे। कई लोगों को सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने की इच्छा है, सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ, मगर वो कर नहीं पा रही है। उस बात पे इतनी रोती है और सुबह तो आराम से सो जाती है, नींद से उठ के 7 बजे फिर रोने शुरू कर देती है। मैं 2 साल से कोशिश कर रही हूँ मैडम, बस हफ्ते में 1 बार या 2 बार मुश्किल से उठती हूँ, फिर उठ नहीं पाती हूँ। ये इनकी दुख है। मैडम क्लासेस होता है उस टाइम पे मेरा वीडियो पता नहीं क्या होता है पॉज हो जाती है, मैं आपकी क्लास पे वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ। ये स्ट्रेस है ना। और मैं कुछ पूजा पाठ करना चाहती हूँ या उपवास करना चाहती हूँ या कुछ और उठ पटांग चीजें, पैदल पैदल कहीं जाना चाहती हूँ भगवान को मिलने, वो चीज मैं कर नहीं पाती हूँ, मेरा बॉडी सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरा वो सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर उस बात की अवेकन में सब मालूम चलने के बाद भी हम जो स्ट्रेस लेते हैं, कॉन्शियसली स्ट्रेस लेते हैं। ओके, वो स्ट्रेस इधर हमारी सहस्रार में रह जाती है। देखो जी, मेडिटेशन एक सुखासन में बैठ के आराम से करने की एक प्रक्रिया है। कोई भी स्ट्रेस लेके हम करते हैं, फिर वो स्ट्रेस को क्लियर होने के लिए वो एनर्जी बराबर हो जाती है। फिर आपको मिलेगा तो काली पात्र से ही उठोगे, मीन्स एम्प्टी से ही उठोगे, कुछ फिल करके नहीं उठोगे। ये सारे स्ट्रेस हमें इसलिए, एक एक छोटे छोटे 3 बात भी मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, ये सारे बातों हमको मालूम है, फिर भी हम ये स्ट्रेस लेने की वजह, जितने भी हम मेडिटेशन कर रहे हैं सब चीज वृथा वेस्ट जाती है। ओके, तो आपकी पात्र में एंड ऑफ द डे पात्र में कुछ भी नहीं रहेगा, खाली आपकी मेहनत और आपकी टाइम वेस्ट है। ओके, सो क्लियर ऑल योर इमोशनल ब्लॉकेजेस। ओके, तो इसको क्लियर करो। ज्ञान का मतलब या कुंडलिनी रेज होने की मतलब या सहस्रार चक्र ओपन होने की मतलब कोई और गुरु आके आपकी सिर पे हाथ रख के आपकी कुंडलिनी रेस करने से, वो करने से, थर्ड आई ओपन होने से वैसे नहीं होता। आपके अंदर ज्ञान है, ये किसी भी बात पे आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, अपने आप ही कुंडलिनी रेज होएगी। लोग 5-5 हजार 50-50 हजार कुंडलिनी चक्र रेस कर, चलो कुंडलिनी को आपने एक बार रेस करवाया, आपके अंदर ये नॉलेज नहीं है, फिर दोबारा आपने इसी बात पे आके बैठ गया तो क्या फायदा है। आपने एग्जाम लिखने के लिए टीचर को पैसा देके टेक्स्ट बुक आप साथ में रख के क्वेश्चन बैंक को, अपने एग्जाम तो पास हो गया, फिर जब जॉब में जाओगे तो तब क्या करोगे, तब क्या करोगे। जो सीखा हुआ बच्चे को एक एक बात को और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके आगे गया, जो हर एक सब्जेक्ट में उस पर नॉलेज है, हर एक चैप्टर पे नॉलेज है उस बच्चे को, और कॉपी करके वो कर लिया, वो बच्चे के बीच में कितना फर्क है। और वो दोबारा पीछे आके फिर स्कूल में ज्वाइन होके फिर ना पढ़ सकता है, ना एग्जाम लिख सकता है, ना ये आगे जा सकता है। ये और डबल धमाका हो जाएगा उसके साथ, है ना। कोई बात नहीं, लाइफ में फेल हो गए तो सितंबर के बाद मार्च आ जाएगा, अपन आराम से 3-4 बार पढ़ के आगे जाएंगे। एमटी से भी ऐसे पढ़ना बेटर है। ओके, एंड नेक्स्ट, अभी तक ये इमोशनल स्ट्रेस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वी गो फॉर, ये आपको तो समझ में आ ही गया, जहां जहां ये है। फिर ये मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुरा चक्र, अनाहत चक्र। ओके, दिस नो नीड टू एक्सप्लेन। या ये एक बार समझ लीजिए, ये मेन क्या होती है, 3 नॉट्स होती है। साउथ इंडिया में भी जब शादी होता है 3 नॉट लड़की की गले में लड़का बांधता है, 3 नॉट्स, 3 नॉट्स हमने सुना है। जब मंगलसूत्र बांधता है 3 बार नॉट करके बांधता है। साउथ इंडिया पूरा, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका कंपलसरी ये 3 नॉट्स बांधता है। और ओके, सो ये वो 3 नॉट्स है। फर्स्ट नॉट इधर एंड होती है। ओके, दिस इज फर्स्ट नॉट, यहां से लेके यहां तक सेकंड नॉट है, यहां से लेके यहां तक थर्ड नॉट है। ये क्या होता है, मूलाधार चक्र, मीन्स जो एनिमल की प्रवृत्ति में रहता है, राक्षस प्रवृत्ति में रहता है, और कुछ भी बात समझता नहीं है, खाली अपना ही समझता है, गालियां बकता है,
और बिल्कुल मिनिमम कॉमन सेंस विद द पेरेंट्स, सोसाइटी और अपने आप में भी ड्रेसिंग सेंस ये नहीं होता है, ये इधर प्रॉब्लम होती है। ओके, फर्स्ट नॉट वेयर कुंडलिनी एंटर्स द स्पाइन बिटवीन द सैक्रल बोन एंड लोएस्ट बैक वर्टिब्रा। ओके, ये फर्स्ट कुंडलिनी शक्ति फर्स्ट, जब थोड़ा सा भी हम कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो ये फर्स्ट नॉट तक आके इधर रुकती है। ओके, जब हम ये लोअर डायमेंशन की हर चीज कॉट कटिंग कर लिया, लोअर डायमेंशन की कोई चीज हमको सता नहीं रहे कि लोअर डायमेंशन हम किसी से भी कनेक्टेड नहीं है और उस तरीका की वेश भाषा बिहेवियर कुछ भी चीज नहीं है, फिर ये कुंडलिनी शक्ति ये फर्स्ट नॉट तक रेज होती है। ओके, एंड नेक्स्ट इधर से लेके फिर हमारा अनाहत चक्र तक सेकंड नॉट होती है। ओके, अनाहत चक्र ये कुंडलिनी शक्ति फिर अनाहत चक्र तक जो अपना फैमिली लाइफ से सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड का मतलब ऐसा नहीं है हस्बैंड बहुत अच्छा होना चाहिए, डेली आई लव यू बोलना चाहिए या गिफ्ट लेके आना चाहिए, वो कैसे भी हो, वो कैसे भी हो, हमको एक समझ होती है और एक संतृप्ति होती है, वो चीज अपन के अंदर आ गया। और फैमिली लाइफ से भी, फाइनेंस से भी, फाइनेंस के अंदर संतृप्ति का मतलब डेली 1-1 लाख रुपए आया तो ये संतृप्त नहीं, जो है हमारे पास उससे एक संतृप्त होता है। ओके, एक फुलफिलनेस होता है। और सोसाइटी से भी हम किसी से साथ भी अच्छा बिहेव कर रहे हैं, हम हर इंसान से रिश्ता संतृप्ति मिल गई है। ओके, सो ये तीन चीज जब संतृप्ति मिल गई है, हर एक ब्लॉक्स को हमने क्लियर किया है, किसी से भी हमारे कोई भी एवर्शन, डाइवर्शन, रिवर्शन, एग्रेशन कुछ भी नहीं है, तो ये फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी ये 3 चक्रास की ये सारे जा रही है। मीन्स अपन मान के चलिए कि S1 से लेके T1 तक ये जा रही है, ये सेकंड नॉट, ये तीनों चक्रास के ऊपर आपकी कुंडलिनी शक्ति रेज होने की इजी चांसेस है। ओके, आपने दिल में इतना दुख रख लिया कि मेरा हस्बैंड कमा ही नहीं रहे, मेरा बर्थडे आया इसने वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, मेरा बच्चा मुझे नहीं देख रही है, वो कर दिया, ये कर दिया, और कुंडलिनी शक्ति रेज होने का आपने प्रैक्टिस कर रही हो, कैसे रेज होएगा? आप नॉर्मल सोच लीजिए, कैसा होएगा? तो मैच भी तो होना चाहिए ना, अपन जो फिजिकल काम कर रहे हैं और ये स्पिरिचुअल हम जो डिजायर्स है। एंड थर्ड नॉट है, थर्ड नॉट ये है स्कल एंड अटलास बोन ब्लॉकिंग कुंडलिनी से एंट्रेंस इनटू द स्कल। ओके, ये क्या करती है, जो आपकी इधर इस एरिया से लेके ये सहस्त्रार पे एनर्जीज जाने के लिए आप यहाँ जो आपकी ब्लॉकेजेस हैं तो ये स्कल के अंदर कुंडलिनी शक्ति एंटर होने नहीं देती है। अभी आपने बताया था ना विशुद्धि में जैसी अवेकनिंग, सब चीज मालूम चलने के बाद भी दुखते हैं लोग, मैं वो कर नहीं पाया, किसी को पूजा करना है पूजा करते हैं मगर पूजा के लिए मुझे फूल नहीं मिला, वो दुख है, तो वो दुख है, तो फिर कोसते रहते हैं, दुखते रहते हैं। कुछ चीज आपको मेडिटेशन करना है, चुपचाप मेडिटेशन कर लीजिए, मगर मेरा फोन काम नहीं कर रही है, मुझे म्यूजिक नहीं आ रही है, मैं एक म्यूजिक के लिए ढूंढ रही हूँ, वो वाली म्यूजिक नहीं मिल रही है इसलिए मैं आज मेडिटेशन नहीं किया, फिर वो दुख है। बहुत सारे लोग हैं जी ऐसा करने वाला, फिर ऐसा जो दुख है फिर ये अंदर एनर्जी एंटर होने नहीं देती है, कॉन्शियसली आप दुख रहे हो। ओके, सो ये प्रॉब्लम है। ओके, ये 3 नॉट्स को हमको पार करके ऊपर जाना है। ओके, किसी को भी कुछ भी होने दो, अपन को कोई मतलब नहीं है, यूनिवर्स में हर इंसान अपना अपना काम कर रहा है, बिकॉज हमको PM भी चाहिए, CM भी चाहिए, कचरा वाला भी चाहिए, चप्पल जूते चप्पल वो स्टिच करने वाला भी चाहिए, टेलर भी चाहिए, पार्लर वाला भी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, फिर वो अपना अपना काम कर रहे हैं। आप किस काम के लिए आए, उस काम पे अपन की दिमाग नहीं है, किसी और के काम पे अपन क्यों उसके बारे में अपन सोचे। ओके, तो इसीलिए हमको किसी का, हमारा खुद का काम ही है, खुद का होमवर्क ही इतना है, एक जन्म पता नहीं पूरी हो जाती है, फिर बगल वाले में अपन को जाके देखने की टाइम ही नहीं है हमारे पास। ओके ओके, ये बॉडी ऑर्गन्स है, ये मैं नेक्स्ट आगे वाली क्लास में बोलती हूँ, बिकॉज बहुत टाइम लगेगा अब इसके अंदर मैं अभी घुसूंगी तो, कि आपको कभी भी किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, तो इधर इलाज करवाइए फिजिकली, बट स्पिरिचुअली आपको ये इधर आपको इलाज करनी है, इधर आपको क्लीनिंग प्रोसेस करनी है।
ओके, इधर फिजिकली आप डॉक्टर से करवाओगे, इधर स्पिरिचुअली हम क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे। ओके, ये बॉडी पार्ट्स है। एंड आई विल शो यू सम इंटरेस्टिंग थिंग। आप सबको सरस्वती देवी मालूम है ना? ये सरस्वती देवी किसकी प्रतीक है? नॉलेज की और ज्ञान की। और ये वीणा क्या है? ये वीणा क्या है? ये वीणा हमारी रीढ़ की हड्डी है। इसके अंदर जितने भी ये नोट्स हैं, उतना ही हमारी ये नोट्स होते हैं। एक एक जगह ये वीणा जब हम मीटते हैं, इसको तेलुगु में तो वीणा मीटना बोलते हैं, मीन्स ऐसा साउंड हम लेके आते हैं, वहां की साउंड से, इधर की साउंड से, इधर एक एक जगह की साउंड से, एक एक रीढ़ की हड्डी में जो भी ब्लॉकेजेस है उस साउंड से ये वाली ब्लॉकेज क्लियर होती है। एंड दिस इज आवर ब्रेन। एवरी नोड इज कनेक्टेड टू आवर इधर नोड, वहां की जो भी साउंड आता है वो इधर की साउंड से है। ये स्टोरी मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारा ऋषियों ने इसीलिए तो वीणा को इन्वेंट किया था कि इंसान साउंड थेरेपी, नाद योगा, नाद साउंड से इंसान हील होने के लिए ये ऋषियों ने इस वीणा को इन्वेंट किया है। जहां जहां हमको प्रॉब्लम है, इस वीणा की एवरी नोड इसकी रिलेटेड है। ये दिस स्पाइन स्ट्रिंग है, ये ब्रेन प्राइमरी सेंसर है, ओके, रिसोनेटर है। ये इसमें जो भी साउंड रेजोनेट होती है उससे इस हड्डी में जो भी बीच में प्रॉब्लम है वो इसको क्लियर करना स्टार्ट होती है। मगर ये एक बार सुनने से नहीं होता, ये डेली सुनने से इतनी फ्रीक्वेंसी साउंड, ये धीरे 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 धीरे, और आपके अंदर भी सोच होना चाहिए, समझ होना चाहिए, और वो प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए इरादा होना चाहिए। और वो करते वक्त आप मेडिटेशन करोगे और साउंड भी साइमल्टेनियसली सुनोगे, और आपके अंदर ज्ञान भी आती है, हाँ मैंने ये गलती किया, इसकी वजह मैं फिजिकली ये गलती कर रही हूँ, इसकी वजह मुझे इधर ब्लॉक हो गया, इसकी वजह मैं कुछ और काम पे रुक गई हूँ। ये बात आप समझते हो तो ये जल्दी आप इस वीणा की साउंड से आप क्लियर होते हो। ओके, एंड एक बात और समझाती हूँ आपको। ईला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये तो सबने सुना है। ओके, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी इज, सुषुम्ना नाड़ी सुब्रमण्येश्वर स्वामी है। कौन है? जो कार्तिकेय शिव जी का दूसरा सन है। ओके, ये सुषुम्ना नाड़ी है, इसका दोनों वाइफ है। कौन है भैया इन दोनों की वाइफ? वल्ली और देवसेना। वो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है। जो स्वादिष्टान चक्रा में, स्वादिष्टान चक्रा तक जो लोअर डायमेंशन की लोगों से हमने कटिंग कर लिया, उन लोगों से अपन का जो मतलब है ही नहीं। फिर इसके बाद कुंडलिनी शक्ति स्वादिष्टान चक्रा से रेज होके सिर के सहस्त्रार के ऊपर आके 1000 स्नेक हेड से वो हमको जो 1000 पेटल्स बोलिए या 1000 हेड ऑफ स्नेक बोल लीजिए, वो कुंडलिनी शक्ति कंप्लीट रेज होना चाहिए। तो ये सुब्रमण्येश्वर स्वामी की एनर्जी से ही वो होता है। और इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, वल्ली और देवसाना, ये दोनों वाइफ्स है। मैंने आपको पहले भी बोला था, वाइफ का मतलब ऐसा नहीं है एक औरत ने आ गया इसके मंगलसूत्र पहना लिया, वो नहीं है। इनके अंदर की ये दोनों डिवाइडेड सब एनर्जीज, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस टू इज सब एनर्जी। ओके, ये जो शूल है, दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, एंड ये है आपकी रीढ़ की हड्डी है। ओके, दिस व्हाट यू आर थिंकिंग, और जो हायर से एनर्जीज आ रही है ये जाके इधर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होके ये सहस्रार खुलने के लिए, और इधर अंदर से ये एनर्जीज जाने के लिए इन्हीं के एनर्जीज है। और मैंने ये भी बोला था कई क्लासों में, जो भी हमारे अंदर कण है वो हमारे अंदर गुण है। ये गुण, ये कण जो लोअर डायमेंशन वाले से कनेक्टेड है, हमको वो ही गुण आके हम वैसा ही बिहेवियर करते हैं। फिर हम लोअर वाले से, हमारा सेल से एनर्जी जो ले रही है और इंफॉर्मेशन और थॉट्स जो ले रहे हैं, उसको कट करके
हायर लोगों से इंफॉर्मेशन एंड एनर्जीज लेना है, तो ये कॉर्ड कटिंग करने वाला यही है, यही शूल है जो कॉर्ड कटिंग करते हैं। और ये देवताओं की सैन्याधिपति है। मीन्स सैन्याधिपति तो आप समझते हो, जो पूरी सैन्य को लेके हम वॉर बैरियर जो वॉर करते हैं, जो ये ही इसी का शक्ति है। जो नेगेटिव चीजें हमारे साथ कनेक्टेड है, जो भी स्नेक्स के रिलेटेड, सर्पदोष, काल सर्पदोष, कुछ दोष, जो भी हो, जो भी चीज ये नेगेटिव चीजें हमको कनेक्टेड है, फिर उन चीजों से हमको फाइट करके प्रोटेक्शन देके फिर हमारे को स्पिरिचुअली नॉलेज एंड एनर्जी देने वाला ये ही है। और वो नॉलेज एंड एनर्जी लोअर में से ये सी स्पाइन के थ्रू हायर में जाके इस ब्रेन में जाती है। फिर आपको दिमाग खुलती है और व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू आपको समझ में आती है। दिस ऑल फिजिकली हम बात करेंगे, दिस ऑल कम्स इनटू ए केमिकल कॉम्पोजिशंस। ये सारे एक केमिकल कॉम्पोजिशन है। ये कॉम्पोजिशन आपकी बॉडी में संतुलन में चल रहे हैं, तो इंसान नास्तिक भी बहुत ज्ञानी बन जाएगा। ज्ञानी बनने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ये लाइव एग्जांपल मैं आपको एक शेयर कर रही हूँ। मेरी ग्रैंड मदर की मदर, मीन्स मेरा मदर साइड, एक्चुअली हम जहां तक मुझे मालूम है हम 4 पीढ़ियों से सब लोग ऐसे ही है। मीन्स किसी को भी गांव में परेशानी आता है कि प्रेयर करके देना, किसी को भी सांप काट लिया, जैसे कोई बिच्छू काट लिया, तो हम वहां कुछ मंत्र पढ़ के तेल लगा दिया, ऐसे ही ऐसे 4 पीढ़ी से चल रहे हैं। मेरी ग्रैंड मदर की मदर, मीन्स मदर की ग्रैंड मदर, मेरे मदर की ग्रैंड मदर, मीन्स मेरा ग्रैंड मदर की मदर, वो पढ़ी लिखी नहीं है। फिर ये रात को एक दिन सोने के बाद इनको कुछ एनर्जीज आया है, फिर ये और दैवदूत इनको दिख गए। फिर तब से किसी को भी सांप काटते हैं, बिच्छू काटते हैं, या कोई जहरीली चीज काटते हैं, जानवर को भी और इंसान को भी। अभी तो क्या सब सड़क हो गया, तब उस जमाने में 100 साल से भी पहले सब जंगल है, सब लोग खेती बाड़ी करते थे। फिर वो आते हैं तो वो कुछ पढ़ के, क्या पढ़ती थी पता नहीं, पढ़ के फिर वो ऑयल लगाते हैं, तो वो जहरीली जो चीज है वो निकल जाते थे। और कई लोग बच्ची के साथ कुछ हो गया या शादी रिश्ता कुछ हो गया, रोते रोते आते थे और हंसते हंसते जाते थे। यही नाम है। हमारे घर के आंगन में कोई भी इंसान रोते रोते आते थे और हंसते हंसते जाते थे। और जैसे उस जमाने में चिट्ठी भी लिखता है ना, खाली गांव के नाम और इनके नाम लिखते हैं, तो वो चिट्ठी बस आ जाती है। और वो मेरी उनके हस्बैंड बहुत यंग एज में इनकी डेथ हो गई है, मगर फिर भी शादियों में कहीं भी काम करना है, घर भी बना रहे, तब वो काणी चिल्लकाणी जो मीन्स नाणम, वो मीन्स 1 रुपी 1 पैसे से भी बहुत कम, 16 पैसे, उससे भी कम पैसे चलती थी, उनके हाथ से कुछ ना कुछ तो जरूर लेके जाते थे। वो बीवा है, उस टाइम पे तो बीवा को बहुत बुरा मानते थे कुछ काम करने के, मगर फिर भी इसके हाथ से सब लोग कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। और आज भी इनके हाथ से जो लेके गया, पीढ़ियों पीढ़ियों उसको फ्रेम बना के या पूजा मंदिर में उस कॉइन को वो लोग रख के अभी भी पूछ रहे हैं कि उसकी एनर्जी अभी भी है। फिर ऐसा ये, फिर इसके बाद मेरे ग्रैंड मदर ठीक है इतना तो नहीं थी, फिर इसके बाद मेरा मम्मी थी। इसके बाद फिर हमको समझ में आया है, और इनको ये भी बताया गया कि ये कणा, हाँ ये कणा, एक अना में भी 16 आती थी, 16 कोई कॉइन्स आते थे, फिर वो एक अना होती थी, वो उस टाइम की थी वो। और सब लोग एक मुट्ठी है ना नाच लेके जाते थे उनसे अपने खेत पे, पहले उस मुट्ठी नाच डाल के फिर इसके बाद अपनी नाच डालते थे, या तो नाच के अंदर मिलाते थे। ऐसा पढ़ाई नहीं आती थी। फिर इसको जब ये शक्ति आ गई, फिर ये अपने आप पढ़ने लग गए, ये पढ़ने लग गई थी। तो 34 ईयर्स अराउंड इनको ये एनर्जीज आया था। तो ये कैसा आया कैसा नहीं आया पता नहीं है। फिर वो ये हमेशा बोलते हैं कि 7 पीढ़ी तक ये ही एनर्जीज आपकी फैमिली में रहेगी। इस पे एक बात और है, जिसका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आती है हमारे घर में, उसको ये पावर आई है। हाँ ये भी है। फिर उनकी ब्लड और जीन्स जिसको आई है वो सब, जैसे मेरे मम्मी 4 सिस्टर्स हैं,
2 को वो पॉजिटिव आए हैं, एक मेरे मम्मी ऐसी है और मेरे मम्मी की सिस्टर तो दूसरी लेवल में ऐसी है, स्पिरिचुअलिटी नहीं, कुछ पूजा पाठ के लेवल में, होम मंत्र उस लेवल में ऐसी है। फिर मैं ऐसी हूँ, फिर मेरा ब्रदर भी ऐसा है, मेरा अभी वो थोड़ा छोटा है, मगर इसके अंदर यही स्पिरिचुअल एनर्जीज है। जिसका दूसरा ब्लड ग्रुप आया है वो ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल इंजीनियरिंग डॉक्टर पढ़ रहे हैं, वो मेडिकल फील्ड में है, वो ऐसे सेवा कर रहे हैं लोगों को। फिर ये क्या होता है, ये एनर्जी 7 पीढ़ी तक फॉलो करते हैं, इसको हम खत्म नहीं करके और डेवलप करते जा रहे हैं, ये और आते जा रहे हैं। और ये तो आप समझते हो, दिस इज व्हाट यू कॉल, दिस इज शक्ति। इसको क्या बोलते हैं, इसको सूल शक्ति, शक्ति बोलते हैं इसको मुर्गन के। तो ये जो स्पर्म एक बॉडी के अंदर एंट्री होती है, फिर हमने बहुत सारे पाप कर्म किया, लोअर डायमेंशन लोगों को हमने कनेक्ट हुआ है, फिर ये पाप कर्म की रिलेटेड स्पर्म हमारे अंदर एंट्री होके फिर वो बच्चे के थ्रू हम बहुत सारी चीजें परेशान होते रहते हैं। जब हमने ये लोअर डायमेंशन वाले से किसी से हम कनेक्टेड नहीं है और हमारे अंदर एनर्जी की फ्री फ्लो है, हम फिर योगवान बच्चों को जन्म देते हैं। ओके, आप किसी, अपन समझ रहे हैं कि एक वर्कर से या घर पे एक सदस्य से या पड़ोसी से आप परेशान हो, या किसी छोटे मोटे भी हो, फिर वो एनर्जी, फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं है। जिस बात पे आप ज्यादा चिढ़ रही हो उसी टाइप की एनर्जी आपके अंदर से प्रोड्यूस होती है। बच्चे ही दुश्मन है। आपने कितने ज्यादा तरीका की सोच वाले को अपने दुश्मन को पाल रखे हैं, तो आपके बच्चे के अंदर उतनी सारी दुर्गुण होती है। दिस इज अ सिंपल लॉजिक। आपने जितनी ज्यादा अच्छे गुण आपके अंदर, उसी टाइप का स्पर्म रिलीज होती है आपके अंदर, फिर वही चीज आप पालते हो आपकी पेट के अंदर। आपने बुरी चीज ज्यादा रखे हैं, उस पे फोर्स आपके ज्यादा है, तो वही दुर्गुण वाला स्पर्म एंट्री होती है। जो आपके अंदर सद्गुण ज्यादा है, वही गुण की एनर्जीज आपके पेट में एंट्री होती है। फिर आप बच्चे को मत कोसना, बच्चे हमारा मिरर होते हैं, अपने आप को हम आईने में जो देख रहे हैं वही हमारे बच्चे हैं। बच्चे के अंदर कोई गलती नहीं होती है। ओके, सोल भी थोड़ा बहुत लेके आते हैं, वो अलग बात है, मगर वो उसको यही इंफॉर्मेशन और यही मिलना है, फिर वो इसकी 1+1 2 हो जाती है। अब आप तो 1 हो, फिर 1 और 2 हो गया, उस 2 को तो आप बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हो। अब 1 अच्छा है तो और एक अच्छा आ गया, 2 आपको खुशी देती है। 1 अच्छा नहीं है और एक 1 और ऐड हो गया, 2 आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, ये डबल धमाका हो गया। फिर ये, इसलिए हमारे अंदर एवरीथिंग लेट इट गो, फ्री फ्लो होने दो, अच्छा एनर्जीज को रखो और आप मस्त रहो। और नेक्स्ट पीढ़ी, आने वाले जनरेशन को भी अच्छा जनरेशन की सोल्स धरती पे आने के लिए आप वो भी एनर्जी आपके अंदर रखो, है ना। अब क्लास को स्टॉप करेंगे, बहुत हो गई नॉलेज। नेक्स्ट एपिसोड में दूसरा और बहुत सारे बातें हैं, बहुत ही सारे बातें हैं, अभी तक हमने क्लास स्टार्ट नहीं किया है। आई विल शो यू 1 2। ये आपने देख लिया, यू आर एबल टू सी, शायद नो, नहीं नहीं दिख रहा मैम। स्क्रीन शेयर, ये दिख रही है ना, ये बॉडी पार्ट्स क्या है, माइग्रेन हेडेक आ रही है, डाइजीनेस है, साइनस है, ये कहाँ कहाँ की प्रॉब्लम्स है। ओके, जॉन्डिस है, कॉन्स्टिपेशन है, ये किस किस की कनेक्टेड है। ओके, ये सब इतनी इतनी स्टोरीज है मेरे पास अभी। गॉल ब्लैडर, लिवर, जॉन्डिस, ये सब चीज किस किस से कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ आपको क्लीनिंग प्रोसेस करना है। ओके, ये बहुत सारे हैं इंफॉर्मेशन अपन को जो करना है। ओके, धीरे धीरे करते रहेंगे, एपिसोड बाय एपिसोड। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। आर यू हैप्पी विद द क्लास? यस, बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंफॉर्मेशन दी मैम आपने। लेकिन हम क्लींजिंग भी चाहेंगे, आप ही कराओ हमारी क्लींजिंग भी। जी हमारी क्लींजिंग भी आप ही कराइएगा मेडिटेशन में। तो अभी हम
रीढ़ की हड्डी के अंदर, ओके, इधर सहस्रारा से जो भी एनर्जीज है वो लेके हम इधर बैकबोन से लेके पूरा टिप के अंदर एनर्जी फ्लो करवा रहे जैसा मेडिटेशन करेंगे। ओके, ज्यादा फोर्स मत लगाना, किसी को कहीं अटक गई जैसी लगती है और सडनली हार्ट चक्रा में या किसी चक्रा पे जोर पड़ रही जैसी लगती है तो फोर्स मत करना, बहुत सुकून से बैठ के मेडिटेशन करना, जो हो रहे हैं उसको होने दीजिए। ओके, जो भी आप इमोशन होते हैं उसको रोकते हो फिर वो भी एक ब्लॉकेज बनती है। ओके, लेट इट। ओके, चलो जी, क्लोज योर आईज, क्रॉस योर फिंगर्स एंड क्रॉस योर लेग्स। मैं मूल चैतन्य स्थिति से कनेक्टेड हूँ। मैं मूल चैतन्य स्थिति से कनेक्टेड हूँ। विश्व की चैतन्य शक्ति अखिलांड कोटि ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है, ज्ञान है, हर एक डायमेंशन की टेक्नोलॉजी से नॉलेज है, हमारी सहस्रा और के अंदर ब्रह्मरंध्र से हमारे पीनल ग्लैंड पे एनर्जी फ्लो हो रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एनर्जी फ्लो हो रही है, हाइपोथैलेमस के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है, पीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पे कंप्लीट एनर्जी फ्लो हो रही है। धीरे धीरे हमारा C1 से लेके C7 तक, सी सिर से लेके विशुद्धि के ऊपर तक बैकबोन में एनर्जीज फिल हो रहे हैं। पास्ट लाइफ के रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी थॉट्स है, थॉट फॉर्म्स हैं, कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं, हर ब्लॉकेज के अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है। वहां की नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स को धीरे धीरे डाइल्यूट करता हुआ, धीरे धीरे डाइल्यूट करता हुआ जो स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आ रही है।
हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्टार्टिंग से लेके लास्ट टिप तक, कॉर्टेक्स तक एनर्जीज फ्लो हो रही है। सप्त ऋषियों की आशीर्वाद, ऋषि पत्नियों की आशीर्वाद आपके अंदर फ्लो हो रही हैं। थोड़ी देर एक एक स्पाइन की एक एक जगह आपके सहस्त्रारा से एनर्जी धीरे धीरे फ्लो होता हुआ नीचे मूलाधार की लास्ट टिप तक फ्लो हो रहे जैसा फील कीजिए। कहीं भी ब्लॉकेज है वहां एनर्जी को धीरे धीरे उस ब्लॉकेज को डाइल्यूट करने दीजिए। नो कमेंट्स एंड नो जजमेंट्स। हमको हमारे लाइफ को जस्टिफाई करने के लिए हमारा शक्ति, हमारा टाइम, हमारे ऊर्जा हमारे लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारा ज्ञान हमारे लिए और हमारा सोसाइटी के लिए और हमारा पारिवारिक जीवन के लिए। बैकबोन में कहीं भी ब्लॉकेजेस हैं, किसी भी स्थिति की वजह, ना समझ की वजह, पास्ट लाइफ की किसी अज्ञान की वजह हो, उस पर इतना ऊर्जा आ रही है, इतना ऊर्जा आ रही है। हर एक परिस्थिति की स्थिति में से हम समझदार होके हायर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गेन कर सके। सुब्रमण्येश्वर स्वामी, वल्ली देवसेन समेता सुब्रमण्येश्वर स्वामी की एनर्जीज हमारा ब्रह्मरंध्र में से
पूरा स्पाइन फ्लो हो रही है, कंप्लीट शक्तिपात हो रही है। इतना हाईएस्ट शक्तिपात में हर कर्म डाइल्यूट हो रही है, हर कर्म दग्ध हो रही है। सोच विचार जो हमको सता रहे हैं वो सारे दग्ध हो रहे हैं। empty your brains, empty your thoughts, empty your negative thought forms। दूसरों की सोच विचारों के साथ जहां जहां आप जुड़े हो वो सब दग्ध करो। अपनी सोच विचारों में किस किस का जोड़ के रखे हो वो सब दग्ध करो। शूल में से इतनी शक्ति आ रही है, आपकी पूरा रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरी सफाई हो रही है। पास्ट लाइफ में आप इंसान जैसा हो, जानवर जैसा हो, पक्षी पशु पक्षात जैसा हो, जलचर जैसा भी हो, आपकी सोल को कुछ भी बॉडी ले लिया, उसकी रिलेटेड सारे इमोशंस को आप आज दग्ध कर रहे हो। You are the most powerful beings on planet Earth। आप बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल बीइंग्स हो इस प्लैनेट अर्थ पे। आपको हर शक्ति दिया गया है, हर शक्ति समझा गया है, हर शक्ति आप ले सकते हो और इस्तेमाल भी कर सकते हो।
जो भी इमोशनल स्ट्रेस है अपने मूलाधार चक्रा के अंदर, लास्ट टिप के अंदर है, जो कमर में दर्द करती हैं, आपको बैठने नहीं देती हैं, आराम नहीं करने देती हैं, उस स्ट्रेस को कंप्लीट इस शक्ति के थ्रू निकाल दीजिए। वो किसी भी लाइफ का हो, किसी भी जन्म का हो, जो फैमिली की स्ट्रेस है, सोसाइटी की स्ट्रेस है, अपने जीवन मुक्ति की स्ट्रेस है, जो मूलाधार चक्र में निक्षिप्त हो गए हैं, वो कंप्लीट शक्ति के थ्रू वो मदर अर्थ के अंदर आपकी लेफ्ट लेग से नीचे मदर अर्थ में छोड़ दीजिए। सहस्त्रार आसन, ब्रह्मरंध्र के अंदर से आप शक्ति ले रहे हो, हर एक चक्रा के अंदर और रीढ़ की हड्डी के अंदर जितने भी आपके पास स्ट्रेस है, सब आप मूलाधार से नीचे चक्रा से आपकी लेफ्ट लेग से मदर अर्थ को नमस्कार करके इनके नीचे छोड़ दीजिए। आप ओनली हायर डायमेंशन से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, हायर बीइंग से दोस्ती बना रहे हो, हायर इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजोनेट कर रहे हो, एंजल्स के साथ, अवधूत के साथ, गॉडेस के साथ आपकी मुलाकात हो रही है। इस धरती पे जो जो हायर बीइंग्स हैं इंसान के रूप में, जो हायर नॉलेज ले रहे हैं, उनके साथ ही आपकी मुलाकात हो रही है। आप उन लोगों के साथ ज्ञान लेने के लिए, अपनी तकलीफों से बाहर आने के लिए आपकी कॉर्ड्स जोड़ रहे हो। इस धरती के ऊपर जितने भी प्रकृति की दिया हुआ अच्छे अच्छे चीजें हैं, मिनरल्स हैं, फल फ्रूटे हैं, सब आप आस्वाद करने के लिए आपकी फिजिकल बॉडी को तैयार कर रहे हो। आपसे जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एस्ट्रली या फिजिकली, और आपकी अपनी उन्नति और प्रगति पे जाने नहीं दे रहे हैं, उन सारे सोर्सेस को आपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो। आपके बिना कोई भी जीवी जी नहीं पा रहे हैं, फिजिकली हो या एस्ट्रली हो, कोई भी आपसे कनेक्टेड है, नॉन फिजिकल, नॉन लिविंग, किसी और की एथरिक बॉडीज, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए कोई भी आपको परेशान कर रहे हैं, यूनिवर्स की दौर से उनको खुद इंफॉर्मेशन मिल रही है, खुद सोर्स मिल रही है। आप अपनी नॉलेज, विजडम, इंट्यूशन एंड इंटेलिजेंसी बढ़ाने के लिए जो भी आपकी लाइफ में बीच में आ रहे हैं, उनकी फोर्स ऑफ एनर्जी आपके ऊपर काम नहीं करेगी। यू आर गोइंग टू बी अ हायर फोर्स देन एनी अनदर फोर्स। Enjoy these gifts, enjoy these energies throughout the body। इस शक्तियों को
एंजॉय कीजिए और पूरा बॉडी पे इस शक्तियों को फ्लो होने दीजिए। बहुत टेस्टी और मजेदार की आइसक्रीम खाया, चॉकलेट खाया जैसा मजा ले लीजिए और हर एक सेल को ये मजा दे दीजिए। हर एक बॉडी पार्ट हल्का हो रही है, हर एक जगह से ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, हर एक सेल में से ऊर्जा जाके अंदर की सेल्स नाच गा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आंख पे रखिए और ऐसा ही पकड़ के रखिए। यू कैन सी सम कलर्स। आप कुछ कलर्स को देख सकते हो और बहुत ऊर्जा को भी आप महसूस कर सकते हो। बहुत स्माइलिंग फेसेस के साथ एंड टू मच ऑफ हैप्पीनेस के साथ ओपन योर आईज एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। ये बोलते हैं बहुत सारे लोग, कमर भारी, पेट भारी, दिल भारी, है ना, कंधे भारी, सिर भारी। ये भारी क्यों है? ये सोच विचार है ज्यादा होके ये भारीपन है। ये दुख ज्यादा होके भारीपन है। 1 लीटर में आपने 2-4 लीटर ठूस के रखा है नेगेटिविटी को, तो ये भारी है। और वो जिस पार्ट पे आपने डाल रखे हो वो पार्ट भारी है। फिर वो चक्रा स्पिन नहीं होती है, वो केमिकल रिलीज नहीं हो पाती है। वहां की जो अच्छी चीजें दुनिया में है, मगर आप ले नहीं पाते हो, आप इसको मजा को चख नहीं पाते हो, आप उस चीजों पे एंजॉय नहीं कर पाते हो। सो किसकी गलती है? किसी भी रिलेशन की गलती नहीं है, यूनिवर्स की गलती नहीं है, वो ग्रहों की गलती नहीं है, भगवान की गलती नहीं है, खुद। ओके, सो ये भारीपन को छोड़ देना। ओके, स्ट्रेस को रिलीव कर देना।